क्लास 12 इंटीग्रल कैलकुलस चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.3 में आज हम लोग प्रश्न संख्या 8 का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यह प्रश्न संख्या 8 में जो फंक्शन दिया हुआ है उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करना है, पता करना है। ये रहा हमारे सामने स्क्रीन पर एक्सरसाइज 7.3। इसमें प्रश्न संख्या 8, हमें इस दिए गए फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना, जिसे पता करने के लिए जरा बातों को ध्यान से सुने और समझे और उसे ध्यान में भी रखें। जब भी हमें कोई फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले जरूरी होता है ये क्या कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। हमें यहाँ काम करने के लिए दो मुख्य टूल्स दिए जाते हैं। पहला फॉर्मूला, यानी कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंडेफिनिट इंटीग्रल्स वो हमें पता होना चाहिए, और दूसरा रूल, इंटीग्रल के रूल्स। ठीक है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन और फॉर्मूला, ये दो मुख्य चीजें हैं जिनकी सहायता से इंटीग्रेशन में हम दिए गए फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालते हैं। तो जब हमें कोई फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाता है, उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने के लिए दिया जाता है, तो सबसे पहले ये समझना होता है क्या वो सीधे सीधे फंक्शन फॉर्मूला पर है। अगर नहीं, हाँ है, तो सीधा हिसाब है, फॉर्मूला यूज कीजिए और आंसर। और अगर फॉर्मूला पर नहीं है तो सबसे पहले हमें उसे बदलना पड़ता है। हम अपने फॉर्मूला लिस्ट को देखें जहां पर दिए गए फंक्शन जो कि त्रिकोणमितीय रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बना है, तो इस दिए गए फंक्शन से जुड़ा हुआ सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये कॉस में है। तो कॉस से जुड़ा हुआ एक ही फॉर्मूला है, कॉस एक्स dx बराबर साइन एक्स, और अगर साइन रहता तो साइन के लिए साइन एक्स dx बराबर माइनस कॉस एक्स। ये तो फॉर्मूला। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, जैसे हमें सेक स्क्वायर दे दें तो ये tan x होता है इक्वल में cos x स्क्वायर, क्या इंडेफिनिट इंटीग्रल। ये सब स्टैंडर्ड फंक्शंस के फॉर्मूला है। माइनस कॉट एक्स होता है, फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सिर्फ सेक एक्स होता है, कॉट एक्स ले लें तो इसका होता है माइनस कॉट सेक एक्स। तो ये मुख्य फॉर्मूला है। इसके अलावा और चार फॉर्मूला है, लेकिन हमें इनसे अभी काम करना है। तो देखिए ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इनमें से किसी भी रूप में हमारा फंक्शन नहीं है, तो सीधा उपाय है इसे बदलिए। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसे करने के लिए पहले लिखने का तौर तरीका जान ले। मान लिया कि इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल आई है, लिखे यहाँ, ये रहा हमारा फंक्शन। अब हमें इसको बदलना होगा। बदलने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज का प्रयोग करना होता है, और हमें पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं हम। देखिए ध्यान से, हमें पहले से पता है कि अगर 1 माइनस कॉस थीटा कभी भी दे तो उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका आधा, यानी थीटा का आधा। ये पहला फॉर्मूला। और अगर 1 प्लस कॉस थीटा दे तो इसको भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये रहा फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का आधा। कभी भी 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉम्बिनेशन दे, ये स्ट्रक्चर दे, ट्रिगोनोमेट्रिक स्ट्रक्चर, तो इसके लिए फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम इसे बदल सकते हैं। और ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यही काम करना पड़ता है। तो चलिए बदला जाए। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पहले न्यूमरेटर वो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स जो कि 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में है, बदलिए। क्या बदलेंगे तो आएगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल का आधा, एंगल यहाँ एक्स है तो एक्स का आधा, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा, यानी एक्स का आधा dx। बाहर वाला 2 ये गुना में है, ऊपर नीचे दोनों फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर हुआ, कट जाएगा। और हमें फिर से याद करना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कहता है कि साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करें तो ये आंसर देता है टैन थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रखते हुए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये टैन में बदल जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, ये साइन बाई कॉस टैन हो गया। एंगल वही रहेगा x/2। बहुत लड़के क्या करते हैं x/2 कैंसिल कर देते, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ऐसा कभी ना करें। ठीक है, अभी मिलाया जाए फिर से। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और फॉर्मूला लिस्ट है यहाँ पर, जरा मिलाइए, किसी भी फॉर्मूला से मैच नहीं हो रहा है। अभी फिर से बदलाव करना है। तो कभी भी अगर tan स्क्वायर मिले, याद रखें, तो उसे आप बदल डालो सेक स्क्वायर थीटा -1 में, और आपका काम हो जाएगा। तो हम यहाँ वही करने वाले हैं, हम tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 में बदल देंगे, जिससे दो
भाग में हमारा फंक्शन टूट जाएगा दो दो चीजों के डिफरेंस के रूप में। तो डिफरेंस के नियम से हम अपना काम पूरा करेंगे। डिफरेंस का नियम कहता है कि हर एक टर्म का इंटीग्रल अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे ये पहला टर्म हुआ, इसका इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में, और दूसरा टर्म 1 है, इसका इंटीग्रल। अब देखिए सेक स्क्वायर का हम जानते हैं क्या होता है, tan x, वही एंगल। तो यहाँ tan x एंगल वही x/2, और x के साथ गुना है 1/2, उससे भाग देना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग भूल जाते हैं। 1 कांस्टेंट है, और जब भी किसी कांस्टेंट का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना हो तो सीधे इस वेरिएबल से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 गुना x हो गया, c ऐड करना ना भूलें। ये हल करेंगे तो नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 और नीचे 1 लिखते नहीं है। तो tan सॉरी tan x/2 माइनस x प्लस c, ये रहा हमारा। तो इस प्रकार इस फंक्शन के इंडेफिनिट इंटीग्रल को निकाल देते हैं। भाई बस यही ध्यान देना होता है हमारा फॉर्मूला कौन सा है। अगर सीधे फॉर्मूला पर नहीं है तो किस तरह से उसमें बदलेंगे ताकि इंटीग्रल फॉर्मूला पर वो आ जाए और आंसर मिल जाए। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखें, कमेंट जरूर करें, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।